तो यहाँ लेखक से शुरू करते हैं, क्योंकि लेखक से भी जो है क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि लेखक से भी आएंगे, तो इसीलिए लेखक से आगे लेखक की जानकारी जान ले। तो ये बात बता देते हैं आपको, वितान भाग 2 जो है उससे ये लिया गया है। तो आगे उसी को हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो है आपका फिर सारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। मनोहर श्याम जोशी, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले जान जाए। तो मनोहर श्याम जोशी, तो इनका जन्म 1935 में हुआ, कुमाऊं में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान स्नातक हैं, मतलब कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था साइंस से। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो है संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। और 84 में 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक थी हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्युपरांत स्वतंत्र लेखन। तो प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन है? तो एक सीरियल थी अब हम लोग, जो बोला जाता है कि मतलब टीवी का, इंडियन टीवी का जो सीरियल है हम लोग, प्रथम सीरियल है, तो उसमें इन्होंने काम भी किया है। अब देख सकते हैं लेखन काम किया है पटकथा का, तो ये भी जान लेना है आपको। अब बात यहाँ कर लें कि इनकी प्रमुख रचना है कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, वही क्याप, एक दुर्लभ एक कहानी है। ये सब एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टटा, प्रोफेसर षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहीं, इस देश का यारो क्या कहना, व्यंग संग्रह, बातों बातों में, 21वीं सदी, वही बात करें साक्षात्कार, लेख संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मन पर एक उड़ती नज़र, हम लोग, ये संस्मरण संग्रह है, हम लोग, बुनियादी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, टेलीविज़न धारावाहिक के हैं। तो ये सब आप जो है जो आप देख ली होंगी, ये किनका? ये है मनोहर श्याम जोशी जी का। और वही बात कर लेते हैं कि धारावाहिक सीरियल ज़्यादा नाम हम लोग है, लेकिन और आपका बुनियादी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब हैं। क्या के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। निधन जो है 2006 में दिल्ली में हो गया था मनोहर श्याम जोशी जी का। तो ये आपका उनका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आनंद यादव। वैसे भी ये बात कर दें कि वितान में ज़्यादा लेसन नहीं है, वितान आपका जो है 3-4 लेसन नहीं पढ़नी है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका और किसी क्षेत्र के लिए नहीं, एसएससी 12th लेवल के लिए जो अप्लाई किए होंगे, टाइपिंग वाले हो गया, स्टेनो का हो गया, उसमें ही ये आने वाला है सेकंड पेपर। ठीक है, ये आपको हम कंफर्म बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अभी क्या पढ़ रहे होंगे इसके लिए 12th लेवल के लिए, कि एक शिवांगन का बुक आता है झारखंड एसएससी का। तो शिवांगन का तो बुक आता है, तो उसके लिए वो पढ़ रहे होंगे इसके लिए 12th लेवल के लिए। तो बात करें शिवांगन को जो बुक है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। ठीक है, ग्रेजुएट जो हुए, जो ये सीजिल के लिए जो अप्लाई करते होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या स्टेनो भी ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो उसके लिए बुक ज़रूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए आपका यही बुक है जो अब आपको बोल रहे हैं, अब सिलेबस मिला लें, सिलेबस मिला कर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी राइटर पढ़ा देते हैं। कर लेते हैं आनंद यादव जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इनका जन्म 1935 को हुआ था कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। पूरा नाम इनका आनंद रतन यादव है। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से ये परिचित है। ठीक है, लेकिन मराठी एवं संस्कृति साहित्य में ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, वो भी आनंद यादव जी जो है पुणे विश्वविद्यालय से किए थे मराठी विभाग में। बात करें कि अब तक ये लगभग इन्होंने 25 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचन, निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुए। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित है। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो निधन सन 2016 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका है आनंद यादव जी का। तो जन्म लिए 1935 में, मर गए ये मर गए 2016 में।
तो और कुछ क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ जन्म हुआ, तो महाराष्ट्र में 1935 में, वो कागल कोल्हापुर में हुआ था। पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। संस्कृत साहित्य, मराठी एवं संस्कृत साहित्य से किए थे। यही सब कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। वही बात कर लें तो ओम थानवी जी का बात कर लेते हैं कि ओम थानवी जी सन 1957 में इनका जन्म होता है। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। 1990 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में भी ये रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशेष स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी ये रखते थे। ठीक है, देखिए अभिनेता और निर्देशक के रूप में काम किए, सक्रिय रहे। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में भी इनको रुचि थी। 80 के दशक की बात कर लें तो ये इन्होंने सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप राजस्थान के प्रारंभिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। और पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी इन्हें मिले। और 1999 के संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व जो है संभाला। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है आपका। तो यहाँ बात है कि 3 राइटर कवि का जो है आपका कंप्लीट कर चुके हैं। और जब लास्ट एक रहेंगे तो उनको जब चौथा लेसन पढ़ाएंगे उसी में जोड़ दिया जाएगा लास्ट वाले को। तो आपका विटान 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 लेसन है। जो ज़्यादा है वो आपका आरोह का है, उसमें कम से कम 18-19 लेसन है। तो उसको भी पढ़ाएंगे आगे। इसको कंप्लीट करने के बाद तो आज के लिए इतना ही। शेयर और सब्सक्राइब करें।